आज हम क्लास 10th के डस्ट ऑफ सनो चैप्टर का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ये बहुत ही आसान भाषा में आसान शब्दों में बनाया गया है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, पूरी संभावना है इसके आने की। तो चलिए देखते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ सनो, द पोएम में जो कविता है डस्ट ऑफ सनो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हैड बीन कंपोज बनाया गया है बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इस कविता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। द पोएम एक्सप्रेसेस, ये जो कविता है एक्सप्रेस करती है, प्रदर्शित करती है द इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व को, आप स्मॉल थिंग्स मीन्स छोटी छोटी वस्तुओं के। ये कविता छोटी छोटी वस्तुओं के महत्व को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इट कैन चेंज, या परिवर्तित कर सकता है वंस मूड और एटीट्यूड, या किसी के भी मनोदशा को परिवर्तित कर सकता है। द पोएट एडमायर्स, जो कवि है एडमायर्स प्रशंसा करता है द ब्यूटी ऑफ स्नो मीन्स बर्फ़ के धूल का, या बर्फ़ के धूल की सुंदरता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार, व्हेन द क्रो, जब कौवे ने सूक द हेमलॉक ट्री, सूक मीन्स हिलाया, द हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे के पेड़ को। कवि के अनुसार जब कौवे ने धतूरे के पेड़ को हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की जो धूल थी, फेल पड़ने लगी ऑन द पोएट मीन्स कवि पर। जब कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाया तो बर्फ़ की जो धूल थी वो कवि के ऊपर पड़ी। देन फिर हिज सैडनेस, उनकी जो उदासी थी, उदासी मूड, उनका जो उदास हुआ मूड था, चेंज परिवर्तित हो गया इनटू हैप्पीनेस मीन्स प्रशंसा में। यानी जैसे ही जब कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाया तो जो बर्फ़ के धूल थे कवि के ऊपर पड़ा, तो कवि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया और उसका जो उदास मन था वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नीचे हिंदी ट्रांसलेट भी पूरा दे रखा है, आप इसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दें। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यह कविता डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा बनाई गई है। द पोएम एक्सप्रेसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग, ये कविता जो है छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को दर्शाता है। इट कैन चेंज वंस मूड एटीट्यूड, या किसी के भी मनोदशा को बदल सकता है। द पोएट एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ स्नो, कवि जो है बर्फ़ के धूल की सुंदरता की प्रशंसा करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, व्हेन द क्रो सूक द हेमलॉक ट्री, जब कौवे ने धतूरे के पेड़ को हिलाया, एंड डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, और बर्फ़ की धूल पोएट के ऊपर पड़ी यानी कवि के ऊपर पड़ी, देन ही सैडनेस मूड, उसका उदास मन चेंज इनटू द हैप्पीनेस, प्रसन्नता में बदल गया। तो ये थी आपकी प्यारी सी सेंट्रल आइडिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम अगला सेंट्रल आइडिया लाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी होगा।